हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आई एम गोना शो यू हाउ टू मेक फ्रूट रोल अप्स और फ्रूट पापड्स। ऐसे तो हम गर्मियों के सीज़न में आम का पापड़ तो बनाते ही हैं, बट उसके साथ आई एम गोना शो यू और कौन कौन से फलों के साथ, फ्रूट्स के साथ यू कैन मेक फ्रूट रोल अप्स। दिस इज वेरी इजी टू मेक एंड यू कैन स्टोर इट ऑल्सो, और बच्चों के टिफिन में भेजने के लिए एज अ सप्लीमेंट दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, आई एम विद्या, आई एम अ मदर ऑफ ए 2-year-old। आई मेक वीडियोस ऑन किड फ्रेंडली फूड्स, पेरेंटिंग एंड बच्चों की एक्टिविटीज़। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। एंड अभी के लिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने लिए मैंगोज एंड मैंने उन्हें पील किया एंड देन आई रफली चॉप देम एंड देन मैंने उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया जिसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं थे। एंड देन मैंने उसे पोर किया पैन में और उसे थोड़ा सा कुक किया। बेसिकली वी हैव टू रिड्यूस द मॉइस्चर अ लिटिल, साथ ही जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। उसमें फिर ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर। दिस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द मैंगो। अगर मैंगो सीजन के बहुत ही ज़्यादा स्वीट मिल रहे हैं देन यू एक्चुअली डोंट हैव टू ऐड एनी शुगर एट ऑल। तो शुगर की क्वांटिटी यू कैन एडजस्ट एज मच स्वीट एज यू वांट। देन आई कुकड इट फॉर 8 to 10 minutes, वो भी बिल्कुल ही लो फ्लेम में। दिस इज द प्लेट इन विच आई एम गोना स्प्रेड। इसमें मैंने थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल थिन लेयर के फॉर्म में स्प्रेड किया एंड देन उसमें मैंने मैंगो पल्प ऐड किया एंड उसे विद द हेल्प ऑफ स्पून आई एम गोना स्प्रेड। यू हैव टू डू इट वेरी इवनली ताकि कहीं पे भी ऐसे मोटे सेक्शंस ना हो, क्योंकि जहाँ मोटे सेक्शंस होंगे वहाँ ड्राई होने में उतना ही टाइम लगेगा। यू कैन टैप द प्लेट अ लिटिल, उससे भी जो है मिक्स जो है इवनली स्प्रेड हो जाता है। यू कैन सी इट हैज़ बिकम नाइस एंड इवन। या फिर आप चाहें तो इसे बटर पेपर पे भी स्प्रेड कर सकते हैं। इट्स द सेम बटर पेपर विच वी यूज व्हाइल मेकिंग अ केक। इसके बाद जो है ना आई एम गोना मेक विथ एप्पल्स। मैंने लिए 2 एप्पल एंड उन्हें पील किया एंड आई जस्ट चॉप्ड देम। फिर मैंने उन्हें पैन में डाला एंड देन आई एडेड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, लगभग 1 टीस्पून, ताकि वो जले ना या फिर इट डजंट गेट स्टिक टू द बॉटम ऑफ द पैन। और उसमें मैंने स्क्वीज करके ऐड किया हाफ ऑफ लेमन और नींबू और फिर उसे ढककर मैंने कुक किया। दिस टू इन अ लो फ्लेम। बीच बीच में मैं उसे खोलकर देख रही थी ताकि आई कैन सी कि पानी ख़त्म ना हुआ हो या फिर इट इज़ नॉट गेटिंग स्टिक टू द बॉटम। स्पून के बैक से मैश करके यू कैन सी वेदर इट इज़ डन और नॉट। Add a little water if needed and again cook with the lid closed. It takes almost 15 minutes to be done. और then उसके बाद you add 2 tablespoons of sugar. Again I would say sugar quantity depends upon how sweet your apple is. And then mash it well and mix. Now switch off the flame and cool it down और फिर उसके बाद उसे ग्राइंडर में डालें and again मेक इट इनटू अ स्मूथ प्यूरी और पल्प। इसे भी बटर पेपर पे स्प्रेड किया मैंने विद द हेल्प ऑफ स्पून एंड स्प्रेड इट इवनली एज मच एज पॉसिबल। आफ्टर दिस नेक्स्ट आई एम टेकिंग प्लम्स। प्लम्स आर सुपर फूड फॉर बेबीज एंड टॉडलर्स। मैंने इसे पहले कॉन्स्टिपेशन के लिए आई हैव मेड अ प्लम प्यूरी रेसिपी। इसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट इफ यू नीड टू। सो प्लम्स को भी मैंने चॉप करके पैन में डाला और बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया एंड देन आई अगेन कुक्ड इट विद अ क्लोज लिड जब तक कि वो बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड मशी ना हो जाए। एंड देन आफ्टर दैट यू ऐड 2 tablespoons ऑफ शुगर एंड फिर से मैंने उसे अच्छे से मैश एंड मिक्स किया। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऐड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट ऑल्सो। इससे एक बहुत ही अच्छा सा टैंगी, स्वीट एंड सॉल्टी टेस्ट आ जाता है। नाउ स्विच ऑफ द फ्लेम, कूल इट डाउन एंड देन अगेन ग्राइंड इट इन द मिक्सर। नाउ यू गेट अ ब्यूटिफुल पिंक कलर्ड प्लम प्यूरी। इसे भी स्प्रेड करिए बटर पेपर पे एंड बटर पेपर को एक्चुअली मैंने सेलो टेप से स्टिक करके रखा है ट्रेस में, तभी वो इतना स्टेबल है एंड आई कैन ईजिली स्प्रेड द पल्प।
फिर मैंने जो बचे हुए थोड़े से प्लम का मिक्स था एंड जो एप्पल का प्यूरी था उन्हें दोनों को मिक्स किया एंड देन आई मेड अ सेपरेट मिक्स्ड फ्रूट रोल अप। इसके बाद मैंने लिए वाटरमेलन्स, इसे भी मैंने स्कूप किया एंड आई टुक आउट अराउंड 1 बिग बाउल ऑफ वाटरमेलन एंड देन आई रिमूव्ड ऑल द सीड्स और फिर उसे ग्राइंड किया। इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इट विल ऑल बिकम वाटरी। अब जो है इसमें से एक्सेस जूस एंड पल्प को सेपरेट करना है। आई यूज्ड अ फाइन सीव, कुछ देर के लिए उसे छोड़ दें एंड देन टेक द वाटरमेलन पल्प इन अ सेपरेट बाउल। मैंने ऐसा 2 बार किया एंड दैट्स हाउ आई सेपरेटेड ऑल द पल्प। फिर इसमें मैंने हाफ ऑफ लेमन स्क्वीज किया और डाला 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर। Increase and decrease the sugar according to the sweetness of watermelon. इसे स्प्रेड करने के लिए I took my non-stick oven pan, इस पर हल्का सा ऑयल स्प्रेड किया and then I poured the watermelon mix. Now it's time to dry it. अगर आपके घर में अच्छी सी धूप आती है you can put it on terrace, तब फिर आप टेरेस में रखिए, जस्ट एक नेट या फिर थिन क्लॉथ उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि धूल ना लगे। बट अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो देन यू कैन जस्ट प्लेस इट अंडर द फैन। गर्मियों के मौसम में अगर रूम में एसी नहीं है तो जस्ट फैन के अंडर ही वो कम्प्लीटली ड्राई अप हो जाता है विद इन 1 डे। इस वाटरमेलन का उसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि ऑब्वियसली उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा था तो उसे लगभग 2 दिन से ज़्यादा लगे। और अगर आपको ऑल द ईयर अराउंड बनाना है तो देन यू कैन यूज़ योर ओवन टू ड्राई इट अप एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 6 to 8 आवर्स। ओवन यूज़ करें तो यूज़ अ ओवन सेफ ट्रे और अ सिलिकॉन मैट टू स्प्रेड द मिक्स। ये मैंगो का प्लेट था, इसे पहले स्लोली एडजस्ट से रिमूव करें एंड देन पुल इट आउट केयरफुली ताकि वो टेयर ना हो एंड यू कैन सी सच अ नाइस शाइनी मैंगो रोल अप या आम पापड़। दिस यू कैन रोल इट। इसके बाद जो मैंने बटर पेपर पे स्प्रेड किया था, लेट्स सी दैट। ये मैंने काफ़ी थिनली स्प्रेड किया था। इसे आप स्टोर करने के लिए यू कैन जस्ट कट इट अप एंड विद द बटर पेपर ही उसे स्टोर कर सकते हैं। और जब यूज़ करना हो जस्ट पील ऑफ द फ्रूट लेदर या फिर आप बटर पेपर रिमूव करके ऐसे रोल करके भी स्टोर कर सकते हैं। अगला जो है ये वाला मैंने प्लम और एप्पल का प्यूरी का जो मिक्स करके बनाया था वो वाला है ये। इसे मैंने नॉर्मल से एक प्लेट पे स्प्रेड किया था। सो यू कैन सी दिस इज ऑल्सो नाइस शाइनी रेड फ्रूट रोल अप। खाने में भी दिस इज़ वेरी टेस्टी। आप जो चाहें कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। इसे भी रोल करके यू कैन स्टोर। ये वाला जो है दिस इज़ ऑफ प्लम, ये भी काफ़ी थिन लेयर मैंने स्प्रेड किया था। इसे मैंने कट किया इन लेयर्स एंड देन हियर यू कैन सी बिल्कुल ही थिन फ्रूट लेदर है ये। जस्ट रोल इट अप एंड स्टोर। और ये वाला है एप्पल का। एप्पल वाला थोड़ा आसानी से टेयर हो जाता है, सो वेरी केयरफुली रिमूव इट फ्रॉम द बटर पेपर। इसका भी एक मिक्स टैंगी सा टेस्ट है क्योंकि हमने लेमन ऐड किया था तो इट टेस्ट वेरी नाइस। वंशु को जो है सबसे ज़्यादा मैंगो एंड प्लम एंड ही लाइक दिस एप्पल ऑल्सो एंड दिस इज़ ऑफ द वाटरमेलन। इसे मैंने जैसे बताया सबसे ज़्यादा टाइम लगा कम्प्लीटली ड्राई होने में। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए इवन ओवन में भी रखा था सो दैट इट्स कम्प्लीटली ड्राइड अप। दिस ऑल्सो यू कैन रोल इट एंड स्टोर। इसे स्टोर करने के लिए जस्ट प्लेस इट इन अ बॉक्स और उसमें एक टिश्यू पेपर ऐड कर दें ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और फिर उसके बाद प्लेस इट इन द फ्रिज। और जब आपको ज़रूरत हो जस्ट कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ इट एंड रोल इट और आप भेज सकते हैं बच्चों के टिफ़िन में और यू कैन जस्ट हैव इट एज सच एट होम। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देन डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर करिए इसे विथ योर फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा चैनल भी पसंद आया तो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मेरी दूसरी वीडियोस की लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यू कैन वॉच इट हियर और दे आर ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।